हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। तो इस वीडियो में देखिए हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे पिछले सेशन जिसमें मैंने कहा था कि आप लोगों को परसेंटेज का पूरा कंप्लीट क्लास इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें से पहला पार्ट आप लोगों को अपलोड हो चुका है चैनल पे। और उसमें जो है हम लोग 10 क्वेश्चन टोटल देखे थे और यहाँ पे जो है सो 11वें प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। और आज 10 के बदले 15 प्रश्न हम कराएंगे और 15 प्रश्न को प्रयास करेंगे कि उसको हम लोग जो है सो 1 घंटे के अंदर अपना कर लें। तो इसमें आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिएगा, ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, तो हर चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग जो है सो अपने सेशन को जो है सो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है एक बक्से में, पहला प्रश्न कह रहा है कि एक बक्से में 100 नीली गेंदे, 50 लाल गेंदे, कितनी 50 लाल गेंदे हैं, लाल गेंदे हैं 50 और 50 हैं काली गेंदे, कितनी है 50 हैं काली गेंदे। तो आपका नीली गेंदे देखिए नीली, उसके बाद हो गई आपकी लाल, उसके बाद हो गई क्या काली। ठीक है, अब देखिए अब जो है सो हमारा कह रहा है कि नीली गेंदे कितनी है, नीली गेंदे हैं 100, लाल गेंदे कितनी है 50 और काली गेंदे कितनी है, तो काली गेंदे भी हमारा है 50। अब कह रहा है मेरे भाई कि 20% नीली गेंद, 20%, तो 20% आपको पता है 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 1/5 से गुना कीजिए या 1/5 से गुना कीजिए या 20% निकाल दीजिए, 20/100 कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 20। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, तो ये तो पता ही होगा कि 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो इसमें से 20 निकल जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 बच जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि 40% लाल गेंदे, तो 50 का 40% कितना होगा, 50 का 40% कितना होगा, देख लीजिए यहाँ पे 4×5 = 20, तो 50 का 40% हो जाएगा 20। तो इसमें से 20 जब चला जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 30। ठीक है, और ये ज्यों का त्यों 50 का 50 ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बदलाव जो है सो हमारा नहीं किया गया है। अब देखिए, अब प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तब कह रहा है कि अब देखिए कि क्या कह रहा है। तब कह रहा है कि बक्सा में क्या कुल 160 गेंदें बची हुई है, तो जोड़ लीजिए इसको, 80, 30, 110 और 150, 60 बिल्कुल सही है। तो पहला हमारा सही हो गया, क्योंकि बक्सा में 160 गेंदें ही बची हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि लाल और काली गेंद का अनुपात 3:5 है, तो ये हो गया लाल और ये हो गया काली, तो इनका अनुपात निकाल लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 3:5, तो बिल्कुल इनका अनुपात 3:5 है, तो ये भी जो है सो हमारा सही हो गया। और इसके बाद अब 3 नंबर में कह रहा है कि नीली गेंदे काली गेंदे से 40% अधिक है, तो नीली गेंदे कितनी बची हुई है, नीली गेंदे बची हुई है 80 और काली गेंदे कितनी है 50। तो अब 50 से 80 कितना ज़्यादा है, 30, लेकिन ये परसेंट पूछ रहा है, तो अब कितना हो जाएगा, 30 अधिक है, और किससे अधिक है, काली से, तो काली हो जाएगा बट्टे 50 और गुना में हो जाएगा 100, 50 दूनी में 100, तो क्या है 60% जो है सो अधिक है, 60% अधिक है, न कि 40% अधिक है। तो ये जो है सो हमारा हो जाएगा गलत। तो देखिए हमारा ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 1, 2 सही है, लेकिन 3 जो है सो गलत है, तो हमारा ए नंबर जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, ये क्या हो गया ये पेज। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है मेरे भाई कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 55% कम है। देखिए 2 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये हो गया हमारा मेरे भाई तीसरी संख्या। अब कह रहा है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से 40%, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 से 40%, पहली संख्या 40% कम है, तो अगर 100 में से 40 घटाया जाए तो 60 बचेगा, यानी कि ये 40% कम करके 60% है,
तो यानी कि ए है जो है सो 60 है, तथा बी 55% कम है। तो 55% कम है तो 55% कम तो यानी कि 45 है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे जो है सो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब क्या कह रहा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 12:9 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 12:9 है। तो 5 से देखिए, 5 से कटेगा तो 12, 5 से कटेगा तो 9। तो बिल्कुल जो है सो हमारा पहला कथन सही है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% कम है। दूसरी संख्या हमारा कितना है, दूसरी संख्या हमारा कितना है, दूसरी संख्या है 45। दूसरी संख्या है 45 और 45 कितना कम है, 15 कम है, 15 कम है। और किससे पूछ रहा है, पहली संख्या से, यानी कि 60 से। अब देख लीजिए, निकाल लीजिए हमारा, तो हो जाएगा हमारा क्या, 15 चौका 60 और 4 से हो गया 25। तो सही में जो है सो हमारा 25% कम है, 25% कम है। चलिए अब ये भी कथन हो गया हमारा, दूसरा भी सही हो गया। अब आइए तीसरे कथन पे चलते हैं कि तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 50% है। पहली संख्या कौन सी, पहली संख्या और ये तीसरी संख्या का 50% है। देख लीजिए ना आप, किसी भी संख्या का 50% का मतलब क्या होता है, बटा 2। तो 100 का 50% कितना होगा, 50। लेकिन ये कितना है, 60 है। तो यानी कि सरासर ये कथन जो है सो गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न का भी उत्तर जो है सो हमारा क्या हो जाएगा कि 1 और 2 सही है, लेकिन 3 जो है सो हमारा गलत है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रघु अपनी वेतन का 30% बचाती है। रघु अपने वेतन का 30% बचाता है या बचाती है, यदि उसका मासिक वेतन 40,000 रुपया है। तो देखिए आप देखिए, 40,000 रुपया तो उसका वेतन हो गया, ठीक है। उसमें से वो 30% बचा लिया, तो 1%, देखिए हर जगह आप लोग ज़्यादा लिखने का प्रयास मत कीजिए। 1% बराबर कितना होता है, किसी भी चीज़ में 100 से भाग देना। तो अगर 4,000 में 100 से भाग दीजिएगा तो हमारा जो है सो 00 कट जाएगा। तो यानी 1% कितना हो जाएगा, 400। तो जब 1% 400 हो जाएगा तो 30% कितना हो जाएगा, 30 से गुना कर दीजिए इसमें। तो 3 चौका 12, 1 0 ये हो गया और 2 0 ये पहले से हो गया, यानी कि 12,000। तो 12,000 तो ये कर लेता है क्या, बचत। 12,000 क्या कर लेता है, बचत, ठीक है। अब जब 40,000 में से जब 12,000 का बचत हो गया तो यानी कि 28,000 रुपया का खर्च हो गया, 28,000 रुपया का खर्च हो गया। अब देखिए अब क्या प्रश्न कर रहा है, तो रघु का मासिक व्यय मतलब खर्च, रघु का मासिक व्यय क्या 28,000 है। तो हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उसके बचत और खर्च का अनुपात 3:7 है। तो देख लीजिए ना, 3:7 है कि नहीं है, देख लीजिए। बचत है 12,000 और खर्च है 28,000। तो देख लीजिए अब 12 और 28 का, क्योंकि 3 0 से 3 0 तो ऐसे कट जाएगा। 12 28 का देख लीजिए, 4 3 12 या 4 7 28। तो 3:7 है, क्या है, हाँ है, यानी कि ये भी जो है सो सही हो गया। अब कह रहा है तीसरा नंबर कि अगर उसका मासिक वेतन 15% बढ़ जाए। अब आइए आ जाइए यहाँ पे। अब कह रहा है कि यदि उसका मासिक आय 15% बढ़ जाए, यानी कि 15% बढ़ जाए तो 40,000 का 115% कर लीजिए आप। 115% कितना हो रहा है, 00 से 00 कट जाएगा। 115 चौका 460 और बराबर 00, यानी कि 46,000। तो उसका वेतन बढ़ के 46,000 आएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, मेरे भाई बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी कि 13 नंबर का जो है सो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार जो है सो इसका हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 1 2 3, तीनों जो है सो हमारा सही उत्तर जो है सो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि एक परीक्षा में 75% प्रतियोगी
अंग्रेजी में तथा 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। अच्छा, सफल होते हैं और 15% दोनों विषय में असफल होते हैं। तो प्रश्न का की पॉइंट यहीं से निकलेगा। तो देखिए अब 15% जो है सो दोनों में जो है सो असफल होते हैं। देखिए ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए वेन डायग्राम हो गया। चलिए अब देखिए, अब ये हो गया मान लीजिए इंग्लिश, ये हो गया मान लीजिए मैथ, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 75% जो है सो प्रतियोगी अंग्रेजी में पास, यानी इसमें 75% अगर पास हो गया तो फेल कितना हो गया 25%, फेल हो गया 25%। और गणित में 80% फेल पास हो गया तो इसमें फेल कितना हो गया 20%। अब गणित में देखिए, गणित में है 20% फेल, इसमें है 25% फेल, लेकिन दोनों में मिलके 15%। तो दोनों में जब इसमें 15% हो जाएगा तो इसमें टोटल 20% है। मैथ में जो है सो टोटल जो है सो 20% फेल है टोटल, जिसमें से 15% ये है तो यहाँ हो गया 5%। अब देखिए, अब इंग्लिश में जो कह रहा है टोटल है 25%, तो टोटल 25% में 15 तो इधर हो गया, तो इधर हो गया 10, ठीक है। अभी तीनों को जोड़ लीजिए कि हाँ टोटल कितना, कुल कितना आदमी जो है सो फेल्योर है। तो अब देखिए, अब हो गया आपका ई हो गया टोटल असफल आदमी, यानी कि 15, 10, 25 और 5 30, यानी कि 30% जो है सो असफल हो गए विद्यार्थी। तो सफल कितने हो गए 70%, सफल कितने हो गए जो हमारे 70%। यहाँ कह रहा है कि यदि 364 प्रतियोगी दोनों परीक्षा में सफल होते हैं, यानी कि 364 बराबर 70%। तो अब पहले 100% निकालिए, यानी कि टोटल परीक्षार्थी निकालिए। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कटेगा तो 7 पंचे 35 और 7 दूनी में 14, 520, यानी कि टोटल परीक्षार्थी जो है सो 520 है। अब देखिए, अब जब 520 टोटल हो गया तो अब देखिए, अब केवल गणित में कितना फेल है 5%, ये 5% फेल है। टोटल ना गणित पर 20% फेल है, टोटल 20% फेल है, जब से 15% तो हेव घेरा में आ रहा है, यानी कि इंग्लिशों में फेल है। तो केवल मैथ में 5% फेल हो गया। तो अब देखिए, अब यदि 100% बराबर 520 है, भाई 520 है, 100% बराबर 520 है, तो 5% कितना होगा इसका, 5% कितना होगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 2 खत्म और 2 से हो गया 26। तो 1% हो गया 26, 5% हो गया कितना 26, 5% हो गया 26, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, अच्छा तो चलिए पहले प्रश्न से आ जाते हैं। प्रश्न पे ये क्या कह रहा है कि कुल प्रतियोगी की संख्या 520 है, तो हाँ बिल्कुल कुल प्रतियोगी की संख्या 520 है। दूसरा कह रहा है केवल गणित में 104 प्रतियोगी असफल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कितना निकाला है 26, यानी कि केवल 5% असफल रहे, यानी कि 26। तो नहीं, ये कथन हो गया हमारा गलत, ये कथन क्या हो गया हमारा गलत। अब 520 तो टोटल है, 520 जो है सो हमारा टोटल है। अब क्या कह रहा है कि केवल अंग्रेजी में 52 प्रतियोगी असफल हैं, केवल अंग्रेजी में 52। तो देखिए केवल अंग्रेजी में कितना है 10% है, तो 520 हमारा टोटल है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा 10%। तो इसलिए जो है सो 52 प्रतियोगी जो है सो केवल इंग्लिश में असफल है। इस प्रकार जो है सो हमारा पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा जो है सो गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा जो है सो कथन हमारा गलत है। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी समझे होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है राहुल के वेतन, चलिए देखिए आइए, कह रहा है कि राहुल के वेतन में 10% की कमी की गई और फिर 15% में वृद्धि की गई। देखिए इसको आप सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। सक्सेसिव जैसे लगा लीजिए, देखिए पहले हो गया 10% का कमी और फिर हो गया 10% का
लाभ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा -10 गुना 15 बटे में 100। अब ई तो पहले हो जाएगा +5। ठीक है, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 150 हो जाएगा तो डबल 0 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 15 जहाँ 150 तो हो जाएगा 1.5, यानी कि हमारा टोटल हो जाएगा 3.5 प्लस में है, यानी कि लाभ हुआ है। तो 3.5 जो है सो हमारा लाभ हुआ है। और पहला प्रश्न यही कह रहा था, क्या उसका वेतन 3.5% वेतन में लाभ हुआ है, तो बिल्कुल लाभ हुआ है। अब कह रहा है कि राहुल का वेतन जो है सो 1000 से बढ़कर 1035 हो गया है। तो जब 3.5% का जो है सो हमारा लाभ हुआ है, और मान लीजिए इसका वेतन इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए 1000 है, तो क्या बढ़कर 1035 हो गया है। तो 1000 का 3.5% निकालिए, लेकिन बढ़ के हो गया है तो 103.5%। लेकिन ऐसे निकाल के जो ना दीजिए, आसान रहेगा। ये दशमलव जाएगा तो 1 0 नीचे आएगा, 3 0 से 3 0 खत्म, अब बच गया कितना 35। तो 35 की बढ़ोतरी हो रही है, 1000 पहले से है, तो 1000 प्लस 35 बराबर 1035 हो गया। तो ये भी कथन जो है सो हमारा सही है। अब बाकी आप ये ऐसे ही बना सकते थे डायरेक्ट, अगर आप कर सकते थे डायरेक्ट, नहीं इसको नहीं, देखिए डायरेक्ट आप कर सकते थे कैसे, जैसे हम आपको क्या कर रहे थे, 1000 का 3.5% जो है सो क्या है, 3.5% जो है सो हमारा अब लाभ हुआ है। तो 1000 जो है सो ये क्या है 100% है। तो हमें निकालना कितना था 103.5। 100% तो पहले से था, लेकिन इसमें 3.5% की वृद्धि हुई तो 103.5%। तो 103.5% जो है सो हमारा था। अब डायरेक्ट कटा लीजिए, अब फिर दशमलव उड़ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 3 0 ही हो जाएगा, 3 0 कट जाएगा, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा 1035। तो ऐसे ही बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया दूसरा कथन भी सही। अब आइए तीसरे पर चलते हैं। तीसरा कथन है कि इसका प्रारंभिक और अंतिम वेतन का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो देख लीजिए, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। कैसे गलत दिख रहा है, देखिए इसमें तो बनाने की जरूरत ही ना है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक वेतन, और प्रारंभिक वेतन इसका कितना है 1000 है, और अंतिम वेतन 1035 है। अब बताइए कि जब अंतिम वेतन बढ़ रहा है लेकिन इसका जो है सो अनुपात देखिए क्या दिया है 5:4, यानी कि 5 है प्रारंभिक वेतन और 4 है अंतिम वेतन दिया हो। तो आप बताइए कि जब वेतन में जब बढ़ोतरी हो रहा है तो प्रारंभिक वेतन ज़्यादा होगा कि अंतिम वेतन। आप सब बता देंगे कि अंतिम वेतन ज़्यादा होगा। जब वेतन में बढ़ोतरी हो रहा है तो जो लास्ट में वेतन मिलेगा वो तो ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कम दिया हुआ है, और प्रारंभिक वेतन का अनुपात 5 ज़्यादा दिया हुआ है और अंतिम वेतन 4 दिया हुआ है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या निकला कि 1 2 सही है लेकिन 3 जो है सो गलत है। तो 1 2 सही है 3 गलत है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए ये तो हो गया सक्सेसिव से, ये तो हो गया सक्सेसिव से। अब एक बार हम आपको ऐसे भी निकाल के दिखा देते हैं, खाली लाभ निकाल लेंगे, उसके बाद तो प्रश्न तो पूरा सोल्व जो करते ही होगा। तो देखिए लाभ निकाल लीजिए, देखिए लाभ कैसे होता है। देखिए मान लीजिए वेतन कितना है 100 रुपया है, इसमें कर दीजिए आप पहले 10% की कमी, तो कितना हो गया 90। फिर कर दीजिए 15% का वृद्धि, अब 15% की वृद्धि। अब 90 का 15% आप लोग को निकालना नहीं आता है, 90 का 15% नहीं 115%। तो 90/100 गुने 115 कट गया, 5 से कितना होगा 5 दूनी 10, 5 से हुआ 5 दूनी 10, 5 3 15 23, 23 नवा काट लीजिए, 9 त्रिका 27, 2 9 दूनी 18 2 20, 207/2, यानी कि 207/2 कीजिएगा तो 103 पॉइंट में 5 जो है सो आ गया। अब 103 पॉइंट में 5 जब यहाँ पे आ गया तो आप लोग खुद बताइए कि हमारा जो है सो ये मूल कितना था, 100 लेकर के चले थे, तो मिटक गया जी। हाँ देखिए मूल हम लोग कितना 100 रुपये लेकर के चले थे,
10% कब हुआ तो 90 हुआ, फिर जब 15% की वृद्धि हुआ तो 103.5 हो गया। तो 103.5 हो गया तो बढ़ा कितना 3.5, कितना पे बढ़ा 100 पे, अब गुना में 100, तो 100 से 100 गया। अब हमारा देखिए 3.5% की बढ़ोतरी हुई, तो 3.5% की बढ़ोतरी हो गई और हमारा जो है सो ये 3.5% लाभ हो गया। बाकी प्रश्न जो पीछे सॉल्व किए उसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। कई प्रकार से बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक बाकी ये सीरीज मेथड भी देख लीजिए, जब देखिए रहे हैं तो जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारा 100 रुपये वेतन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारा हो गया 10% का कमी। इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10, यानी कि मूल हो गया ये और 1 हो गया लॉस। तो जब मूल हो गया हमारा 10 और 1 हो गया लॉस तो कितना हो गया 9, यानी कि 9/10, 10% की कमी हो गई। अब फिर हो गया आपका 15% की वृद्धि, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू ही ना होता है 3/20, तो 3/20 है 115 है, बटे में 100 का 20, 5 से 20, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बटे में, हाँ 3/20, ठीक है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। अब देखिए, अब मान लीजिए मूल जो है सो यहाँ पर 3/20 का मतलब क्या हुआ कि मूल जो है सो हमारा 3 है और लाभ या हानि, यहाँ पर लाभ हो रहा है तो ये हमारा 3 है और मूल जो है सो 20 है। तो मूल हो गया 20, लाभ हो गया 3, तो कितना हो गया 23। तो ये हो गया हमारा 23/20। अब निकाल लीजिए कितना हो रहा है। अभी सीरीज मेथड हो गया, 100 मान के बना, तो अब देख लीजिए कितना हो गया 20 25 100, 5 दूनी 10, फिर तक कहानियाँ वह आ गया 9 से 23 में गुने के 207 बटे में 3। अब ऐसे कीजिएगा तो 103.5 आ गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, इसमें बहुत टाइम ले लिया इस प्रश्न में, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे बहुत अच्छे से। और चलिए आइए अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रीना कुल वेतन का 28% बचाती है। फिर आगे वेतन वाला प्रश्न, ये वेतन वाला प्रश्न है, बचाने खर्च करना। तो देखिए कितना है, कह रहा है मेरे भाई कि रीना 28% बचाती है यदि उन्हें वेतन के रूप में 80,000 रुपये मिलता है। 80,000 रुपया ये मिलता है तो 28% बचाती है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 100% से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 800, यानी 1% हो जाएगा 800। तो अब 28% में गुना कर लीजिए, तो 8 से कीजिएगा तो 8 × 64, 6 और 8 दूनी 16 और 6 22, इतना तो ये हो गया और डबल जीरो बैठ जाएगा तो ये हो जाएगा 28%। अब जब 22,400 जब हो गया हमारा 28%, तो ये हमारा जो है सो बाकी कितना हो जाएगा। अब 24,400 में से 80 घटाइए 22,000 में से, तो 23,000 घटाइएगा तो हमारा जाएगा 30 7 37,600, 37,000 जो है सो 600। 0 0 10 की 0 1, 9 1 10 की 0 हाथ में 1 और 5 1 6, नहीं भाई 37,000 कैसे, 37,000 नहीं, अच्छा 80 ना है जी, 57,000। ये हमारा 37,000 नहीं बल्कि ये हो जाएगा हमारा कितना 57,000, 57,600। अब जाके हुआ बात बना अब कि 57,600 जो है सो हमारा 57,600 हमारा जो है सो खर्च है और ये है जो बचत है। अब देखिए अब क्या कहता है, अब कहता है कि रीना कुल खर्च क्या 57,600 करती है। बिल्कुल, जब 22,400 बचत हो गया तो 57,600 खर्च हो गया, तो बिल्कुल सही है, खर्च करती है। रीना का खर्च और बचत का अनुपात 18:7 है। तो देख लीजिए बचत खर्च जब देखिए इसमें ये बकचोदी करने की कोई गरज नहीं है। 28% जो हमारा क्या है बचत है, और जब 28% बचत हो गया तो 72% जो है सो हमारा खर्च हो जाएगा। तो रेशियो यहीं से रेशियो ले लीजिए, आपको हो गया 4 से 18 चौका 72 और 4 से 4 7 28, तो 18/7 तो ऐसे हो गया, तो ये सही हो गया। इसको कटाइएगा ज़्यादा झंझट होगा, जो परसेंटेज है उसी को निकाल लीजिए। तो हो गया हमारा, देख लीजिए
अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि रीना की बचत खर्च का 38.8% है। बचत कितना है? बचत कितना है मेरे भाई? 22,400। उसके बाद और खर्च कितना है? 57,600। तो यहीं पे कर दिए कि यहाँ कर दिए, यहाँ पे ज़्यादा गाँव मौज हो जाएगा। वहाँ पे देखिए 22,400, 57,600। अब कितना है निकालिए। अब कह रहा है कि रानी का बचत खर्च का इतना परसेंट है, तो निकालिए 00 से 00। उसके बाद आपका सीधे हो जाएगा 4 से काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, क्या हो जाएगा? 4 से 4 है कम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 144। ये 4 से होगा, 4 पचे 20, 4 छक्के में 24। फिर ये कट जाएगा 4 से हो जाएगा 4 तिहाई में 12 और 4 छक 24, और ये हो जाएगा 14 चौका 56। अभी 2 से कट जाएगा 19 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आ गया 700/19। अब यहाँ से कटा लीजिए, देख लीजिए, भाग कर लीजिए। 19 दूनी 19 चौका 76, तो नहीं होगा। 19 तिरके 57 होगा। और उसके बाद हमारा आ जाएगा 3 60 130। 130 में 19 से कीजिएगा तो 19 छक 19 सत्ते 57, 3 60 13 ही तो होगा। उन्नीस, यहाँ पे 9 दे रहा है। एक बार और कटाते हैं, एक बार और देखिए, रुक जाइए, पहले इसको फ्रेश कीजिए। मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया। नहीं, इसको रहने दीजिए, इसको हटाइए, हाँ देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि 38.8/9 है। अच्छा, क्या रीना की बचत? तो रीना की बचत कितनी है? 22,400। और खर्च का, तो खर्च कितना है? 57,600। ठीक है, परसेंटेज निकालना है। अब निकाल लीजिए, देखिए, आइए 100। ठीक है, अब पहले 00 से 00 ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, कितना होगा? 4 से ले तो 4 कम 4 जाएगा, तो 4 चौके में 16, 4 चौके में 16, 4 जाएगा, तो 4 पचे में हो जाएगा 20, और 2 4 छक्के में हो जाएगा 24। ठीक है, अब आ जाइए, कितना होगा? अब हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 से, तो 4 तिहाई में हो जाएगा 12, और 2 हो जाएगा, तो 4 छक्के में हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 4 एकम में 4, 4 चौका में 16। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पे 18। देखिए हम 19 कर दिए थे, 38 18 करना चाहिए था, 19 कर दिए थे। ये हो जाएगा 7। अब हमारा हो जाएगा 700/19। कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। 700/19। अब देखिए, अब हमारा डिवाइड कीजिए, तो 19 तिया 57 और 13 हो जाएगा। फिर 19 लिख दिए, हम। यहाँ पे होगा 18। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? 18। तो 18 तिया 54 होगा जी। इसीलिए कहते हैं कि दिमाग कहाँ रहता है भाई मेरा। देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे होगा 18। 18 तिहाई 54, उसके बाद 16 160 हो जाएगा। फिर 18 से कीजिएगा, तो 18 अट्ठे 144, और 144 160 हो जाएगा 16, और 16 बटे में हो जाएगा 18। तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9, और ये 38 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो इतना परसेंट हाँ है, तो सही में 38.8/9% है, यानी कि जो है सो तीसरा कथन भी हमारा सही है। तो आइए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और इस प्रश्न को निपटाते हैं जल्दी। देखिए क्या कह रहा है।
करा कि सीता ने अपनी मासिक आय का 15% अनाथालय है, अनाथालय होगा, अनाथालय में दान देने का निर्णय लिया। ठीक, दान देने का निर्णय लिया 15%। अब क्या कर रहा है कि दान में 180 रुपया दिया, जो जितना दान देने का निर्णय लिया उसका 60% था। अच्छा, अब आइए, अब देखिए क्या कह रहा है। तो उसका मासिक वेतन क्या 2000 है। देखिए ये जो है सो हमारा दान कितना दिया 180 रुपये, दान दिया 180 रुपये, जो कितना है 60% है। यानी कि दान देने का जो निर्णय लिया है उसका 60% है। अब उसका 60% और दान देने का निर्णय कितना लिया होगा तो 100% से निकाल लीजिए, तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 300। अब ये 300 जो है सो ये दान देने का उसने निर्णय लिया था, लेकिन ये कह रहा है कि सीता ने अपनी मासिक आय का 15% अनाथालय में दान का निर्णय लिया। यानी कि ये जो 300 है ये उसके मासिक वेतन का कितना है 15% है। तो अब फिर से 100% निकाल लीजिए, तो 15 दूनी 30, 20 हो गया, यानी कि उसका वेतन जो है सो हो गया 2000 रुपया। तो हाँ, बिल्कुल उसका वेतन जो है सो पहला कथन 2000 रुपया है। अब कह रहा है कि सीता ने 500 रुपया दान देने का निर्णय लिया। कैसे भाई, सीता ने यहाँ 300 रुपया दान देने का निर्णय लिया, 500 कहाँ से हो जाएगा, गलत है। तीसरा कह रहा है कि उसके वेतन में 20% की वृद्धि होती है तो 2400 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो हमारा उसका वेतन जो है सो कितना है, उसका वेतन टोटल है 2000। अब 2000 में जब 20% की वृद्धि होगी तो देख लीजिए 120 बटे में 100, 00 से 00 गया। अब 12 दूनी हो जाएगा 24 और 00 आ जाएगा, तो हाँ सही में 2400 हो जाएगा। तो यानी कि 3 नंबर जो है सो हमारा सही है। इस प्रकार इसका उत्तर निकलता हुआ 1 और 3 सही है, लेकिन 2 जो है सो गलत है। यानी कि 17 का जो है सो ये आंसर होगा। चलिए, ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और जल्दी से इसको भी देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि साहिल के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। उसका वेतन 20% बढ़ जाता है और उसके बचत में 30% की वृद्धि हो जाती है। चलिए देखिए, बचत जो है सो 5:3 के अनुपात में है। अब देखिए 5:3 के अनुपात में खर्च और बचत, खर्च और बचत 5:3। तो देखिए, अब सबसे पहले अनुपात में अगर सॉल्व कीजिएगा 5:3, अब इसमें 20% का बढ़ोतरी कीजिएगा तो इसमें 20% का बढ़ोतरी कितना हो जाएगा, 5 का 20%, 5 का 1/5 बराबर में 1, तो ये तो हो जाएगा 6। ठीक है, 1% हो गया। लेकिन अगर 3 का जो है सो आप 30% करने जाइएगा तो अब 3 का 30% कीजिए तो नहीं कितना हो रहा है, 3 तिहाई 9, 90 में हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.09। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग 1 0 या 2 0 इसमें डाल लेते हैं, जिससे हमारा उत्तर जो है सो निकालने में कैलकुलेशन जो है सो हमारा कठिन नहीं होगा। ठीक है, और इस प्रकार का काम आप लोग भी कीजिएगा अगर प्रश्न दे तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ 0 बैठा दीजिए, यहाँ 0 लीजिए, यहाँ 0 लीजिए, फिर कट के तो उतना ही हो जाएगा। 00 ले लीजिए, डबल दे, फिर तो कट के उतना ही हो जाएगा। तो उससे कोई घाटा तो है नहीं या फ़ायदा भी कुछ ना है। तो इसलिए हम लोग चलिए 30 और 50 मान के चलते हैं। आइए, ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 30। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि उसके वेतन नहीं, तो उसका वेतन, अब उसका बचत और खर्च जो है सो 5:3 है, तो उसका वेतन यानी कि 8 हो गया, यानी कि वेतन हो जाएगा 80। ठीक है, तो अब कह रहा है कि वेतन 20% बढ़ जाता है, तो जो 80 का जब 20% बढ़ेगा तो 96 नहीं हो जाएगा। 80 का 20% यानी कि 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 16 5 80 यानी कि 16। तो जब 16 का वृद्धि होगा तो 80 में जब 16 का वृद्धि होकर जुटेगा तो ये 96 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। और उसके बचत में 30% की वृद्धि होती है। और बचत जो है सो बचत ये बचत कितना था 30 था, तो इसमें जो है सो
30% की वृद्धि होती है तो आप निकाल लीजिए ना, इसका 3% यानी कि 3/10 यानी कि हो जाएगा कितना 9, यानी कि ये हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39। तो हमारा जो है सो ये साहिल के जो वेतन में 20% बढ़ोतरी हुआ वो 96 हो गया वेतन बढ़ के, और बचत में जब 20% वृद्धि हुआ तो 30 से बढ़ के 39 हो गया। तो अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन देखिए क्या मांग कर रहा है कि साहिल के खर्च में क्या 14% की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले उसका खर्च कितना था, पहले उसका खर्च कितना था मेरे भाई 50 था। चलिए ठीक है, अब उसका वेतन जो है सो 96 हो गया, बचत जो है सो 39 हो गया। तो अब इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है देखिए, 16 में से 9 जाएगा 7, और 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, 57, यानी कि 57 रुपये जो है सो ये जो है सो हमारा खर्च कर रहा है। तो अब देखिए, अब खर्च पहले कितना था 50, अब कितना हो गया 57, तो कितने की वृद्धि हुई 7 की, कितने पे हुई 50 पे, तो 7/50, और 7/50 पे कितना हो जाएगा, सीधे 14% हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अब 7 जो है सो ये 7 जो है सो ये 100 का 7% है, जब 100 का 7% है तो 50 का सीधे सीधे 50 दूनी 100, तो 7 दूनी 14। इतना आपको समझ में आना चाहिए, और क्योंकि इतना छोटा मोटा अगर स्टेप आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत है। तो चलिए, तो 14% वृद्धि हुई है, बिल्कुल 14% वृद्धि हुई है। अगला कह रहा है कि नए खर्च और बचत का अनुपात, नए खर्च, तो नए खर्च जो है सो हमारा कितना हो गया 57, नया खर्च जो है सो हमारा हो गया 57, और नया बचत जो है सो हमारा कहाँ गया, बचत, नया बचत जो है सो हमारा है कितना 39। तो इसका क्या 19:3 होगा, था बिल्कुल हो ही जाएगा। देखिए 300 हो गया, 19 तिया 57, 300 हो गया 13 तिया 39, तो 19:13 बिल्कुल जो है सो दूसरा भी सही है। अब क्या कह रहा है कि साहिल का खर्च बचत से, साहिल का खर्च बचत से 46.2/13% कम है। देखिए इसमें भी एकदम आराम से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो पिछले प्रश्न जो पिछले प्रश्न था उसमें जिस तरह से गलत कैलकुलेशन की वजह से वीडियो लंबा, उसका सॉल्यूशन लंबा हो गया था, उसी टाइप से हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो यहाँ आराम से करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, साहिल का खर्च, तो देखिए ये तो है हमारा वेतन 96 जो है सो हमारा, तो ये तो वेतन बढ़ के हुआ था, तो वेतन को यहाँ से हटाइए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया हमारा 57, ये वो था हमारा वेतन, और ये था हमारा बचत, तो यानी कि खर्च हो गया हमारा 57। तो अब कह रहा है खर्च हो गया हमारा 57 है और बचत है 39। तो अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है मेरे भाई कि साहिल का खर्च बचत से कम है। तो ये तो है खर्च और ये हो बचत, बचत से कम है। बचत से कहाँ से कम हो जाएगा भाई, जो ये तो सीधे सीधे ज़्यादा दिख रहा है, तो बचत से कहाँ कम हो जाएगा, सीधे सीधे ज़्यादा दिख रहा है, तो सीधे गलत है, इसमें वो करने की ज़रूरत ही ना है। ये जो है सो हमारा बचत था और ये जो है सो हमारा खर्च था, तो ये खर्च हो गया 57 और बचत हो गया 19। लेकिन ये कह रहा है कि खर्च जो है जो बचत से कम है, कहाँ से कम है, तो ऐसे ही ज़्यादा दिख रहा है, तो ये गलत हो गया। यानी कि हमारा आंसर निकल गया कौन सा, 1 और 2 सही है लेकिन 3 है सो गलत है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है सो डी फॉर डॉग जो है सो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, 18वां प्रश्न है, अगर 19वां। ये क्या कह रहा है कि एक छात्र ने किसी संख्या को 3/4 की बजाय 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया, तो उसका त्रुटि क्या 43.3/4% होगा। तो देख लीजिए 4/3 के बदले कर दिया 3/4 से, तो इसका इसमें इस टाइप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये हो गया 4 चौका 16, ये हो गया 9। तो करना था, लाना था 16 लेकिन ला आ गया 9। तो कितना की कमी, कितना का त्रुटि हुआ, कमी ज़्यादा नहीं पूछ रहा कितना का डिफरेंस हुआ, मतलब कितना का उसे जो है सो गलती हुआ। तो कितना 7 का, कितने पे 16 पे, गुना में 100, 4 से 4, 4 से 25, 25 सत्ते 175, 175/4, 4 चौका 16,
4 तिहाई 12 हो जाएगा 3 पॉइंट आएगा 12, ठीक है 3 हो जाएगा। 3 सत्ते वो सत्ते का जरूरत है कटाने का, 7 से घटाने का तो जरूरत ही ना है। तो ये 175/4 आ गया ना, तो 175/4 आ गया तो 4 चौका में 16, ठीक है 1 आया। 4 तिहाई में 12, अब 3 हो गया ऊपर 4 हो गया नीचे, तो 3/4 ऐसे छोड़ दीजिए। जब 3/4 यहाँ पे दे रहा है 3/4 ऐसे छोड़ दीजिए, तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो है सो हमारा सही हो गया, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, पर ये पहला प्रश्न को एक टाइप से और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, आपको मान लीजिए कि अगर समझ में नहीं आया होगा क्यों करते हैं, तो आइए उस बिल्कुल बेसिक से कर देते हैं, बिल्कुल इसको बेसिक से कर देते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमको संख्या से गुना करना था 4/3 से, लेकिन हम कितना से कर दिए 3/4 से। अब बताइए, अब ऐसा कोई संख्या देखिए जिसमें दोनों से भाग लग जाए। अगर दोनों से भाग नहीं लगता तो फिर अगर इससे भाग देना था तो इससे भाग हो कैसे जाता, अगर दोनों से भाग नहीं लगता तो हो कैसे जाता। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप दोनों का जो हर है, ये हर का ले लीजिए एलसीएम, तो 3 चौके 12। अब किसी गुना, अब 3 से कट जाएगा 4, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। और करना चाहिए था इससे 12 में 4/3 से गुना करना चाहिए था, तो 3 से कटता 4 4 चौका 16 आता, लेकिन उसने करा क्या 3/4 से, यानी कि 4 से काट दिया 3 हो गया और 3 तिहाई 9, यानी कि प्राप्त क्या हुआ 9। तो अभी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था ना कि त्रुटि कितना का हुआ 7 का, किस पे हुआ 16 पे, गुना में 100, 4 से 4, 4 से 25, 175 बटे में 4, 4 चौका में 16, 3 आया, 4 चौका में 16 1 आया, 4 तिहाई में 12, 12 3 15 बटे में 4, यानी कि 43.3/4 बिल्कुल जो है सो सही है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखिए, अब दूसरा कथन क्या कर रहा है। दूसरा कथन दूसरे प्रश्न पे है, इसमें अलग अलग सारे अलग अलग प्रश्न हैं। देखिए क्या कर रहा है दूसरा कथन क्या कह रहा है मेरा भाई, एक मिनट। हाँ आइए, दूसरा कथन क्या कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि x का वेतन y से 30% कम है। x y 100 है 70 है, x का वेतन y से 30% कम है, तो x और y का अनुपात 7:10 है। बिल्कुल 7:10 है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी जो है सो हमारा सही ही है, दूसरा कथन भी सही है। अब तीसरे पे आ जाइए। हो, तीसरा कथन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए बी, ए की आय 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, 5/6, तो अधिक है यानी कि एक अधिक है। तो क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ये है 5 तो ये है 6। ऐसे देख लीजिए ना, मान लीजिए ये 100 हो गया तो ये 20 अधिक है तो 20% हो गया, तो 5 से 20 से 20 25 है, 20 छः 20 नहीं हो गया, तो बात तो सेम हो गया। अभी इतना छोटा मोटा बात भी आप लोग नहीं समझिएगा, हर जगह 100 200 400 लिखने से काम नहीं चलेगा। रेशियो का भी काम करते करते धीरे धीरे सीखते चलिए। आइए, तो इतना तो हमारा ये हो गया। अब कह रहा है तो बी ए से इतना कम है, कितना कम है, एक तो एक कम है, एक कम है किससे, ए से, तो 1/6। पिछले वीडियो में, पिछले जब पहला पार्ट में बताया था मैंने कि 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16.2/3%। तो हाँ 16.2/3% कम जो है सो है। तो यहाँ ऐसा हमारा उत्तर निकलता हुआ 1 2 3 तीनों का तीनों जो है सो हमारा उत्तर जो है सो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये आ गया आपका प्राइस और कंजम्पशन का। तो देखिए इसमें जो है सो एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि अगर प्राइस ये जैसे दिएगा कि दाम घट गया या बढ़ गया और खर्च फिर घट गया या बढ़ गया, तो प्राइस जो होता है ना, प्राइस जो मूल्य होता है, ये कंजम्पशन जो होता है यानी कि खर्च, ये होता है मूल्य।
और ये होता है उपभोग यानी कि खर्च किया हुआ। तो ये जो दोनों होता है ना, ये होता है उल्टा, उल्टा होता है, यह याद रखिएगा। अब आइए प्रश्न को देखते हैं, आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। प्रश्न बनाएंगे तो देखिए क्या कह रहा कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, तो 25% की। तो मान लीजिए पहले चीनी 100 था, अब 75 हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और कम किया गया है, तो पहले था 4 तो अब हो गया 3। तो ऐसे ही करेंगे, 75 और 100 नहीं लेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो देखिए ये हो गया, पहले था 4 अब हो गया 3। अब ये क्या था, ये था क्या, प्राइज यानी कि मूल्य, ये मूल्य था। तो एक परिवार 12 केजी चीनी अधिक खरीदता। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइज और कंजम्पशन, अधिक खरीदता है, तो जब चीनी खरीदता है तो खरीद क्या करेगा, खरीबे ना करेगा, यानी कि खपत करेगा, तो वो हो जाएगा कंजम्पशन। तो वो हो जाएगा हमारा क्या, कंजम्पशन। तो मैंने क्या कहा था कि प्राइस जो है सो कंजम्पशन का उल्टा होता था। प्राइस है 4:3, तो कंजम्पशन हो जाएगा 3:4। ठीक है। अब देखिए, अब कंजम्पशन 3:4 है, यानी कि पहले था 3 अब हो गया 4। तो कितना की बढ़ोतरी हुआ कंजम्पशन में, खर्च में 1 की बढ़ोतरी हुआ। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 12 किलो चीनी अधिक खरीदता है, यानी कि ये कह रहा है कि 12 केजी अधिक हो गया। अब 1 बराबर जब 12 हो गया तो 3 बराबर हो गया 36 और 4 बराबर हो गया क्या, 48। लीजिए इसी को बना दिए, 48 हो गया, 48। यानी कि पहले खरीदता था 36 केजी चीनी, तो अब खरीद रहा है 48 केजी चीनी। तो अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि क्या चीनी की पुरानी खपत 36 केजी थी, बिल्कुल सही है। नई खपत 40 नहीं, नई खपत जो है तो 48। चीनी की पुरानी और नई खपत का अनुपात 3:4 था। तो पुरानी खपत और नई खपत, तो पुरानी खपत 12 में 36 और 12 में 48, 3:4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न का उत्तर निकलता हुआ 1 और 3 सही है, लेकिन 2 जो है सो गलत है, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी प्राइस कंजम्पशन का ही प्रश्न है। ये कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, तो 20% की कमी यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो हमारा जो है जो कमी होता है, तो पहले था 5 तो अब हो गया 6। क्या हो गया, ये मूल्य हो गया, प्राइस हो गया। तो अब हमारा कंजम्पशन कितना हो जाएगा, हमारा कंजम्पशन जो है सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6:5, बिल्कुल हो जाएगा। तो आगे देखिए, खैर तो हम लोग अपने से कर लिया, आगे प्रश्न क्या कहता है हम लोग देखें ही ना। तो क्या कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो जिससे अशोक 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। अब देखिए, अब यहाँ पे कितना अधिक देखिए, कंजम्पशन, ये प्राइस, अरे यार प्राइस कम हुई है, सॉरी मेरे भाई, प्राइस कम हुई है, यानी कि 5 से हुई है 4, 5 से हुई है 4 प्राइस। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा हमारा, 4 से 5 कंजम्पशन हो जाएगा। ले अब देखिए, अब कंजम्पशन यानी पहले खपत 4 था, अब खपत हो गया 5। तो कितना खपत बढ़ा, 1। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 20 केजी चीनी, यानी कि 20 केजी, 1 बराबर 20 केजी। तो जब 1 बराबर 20 केजी, तो 4 बराबर कितना हो गया, 4 बराबर हो गया 80, यानी कि ये हो गया 80 और ये हो गया 100। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझे होंगे कि यानी कि पहले वो 80 केजी चीनी खरीदता था, लेकिन अगर चीनी का दाम गिर गया तो इस वजह से वो 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है। कितने में, 400 रुपये में। तो 400 रुपये में क्या करता है, 400 रुपये में 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो अब कितना खरीदता है, 100 केजी, यानी कि 400 में 100 केजी खरीदता है, यानी कि चीनी की कीमत अब कितना है, 4 रुपये पर केजी। 4 रुपये जो है सो पर केजी अब है। लेकिन पहले इसी 400 रुपये में 80 केजी खरीदता था, यानी कि 5 रुपये
पर केजी। तो पहले कितना था 5 रुपये पर केजी, लेकिन जब दाम गिर गया तो 20 किलो अधिक खरीदा, यानी कि 4 रुपये पर केजी अब हुआ, 4 रुपये पर केजी अब दाम हो गया नया दाम। तो अब क्या कह रहा है कि चीनी की मूल खपत 80 केजी है, तो बिल्कुल 80 केजी है मूल खपत, यानी पुराना खपत। चीनी के मूल्य घटने के बाद उसका खपत 100 केजी हो गया, तो बिल्कुल जब उसका दाम घट गया तो 100 केजी चीनी खरीदने लगे, तो यानी कि खपत 100 केजी हो गया, बिल्कुल सही है। मूल्य घटने पर 5 रुपया केजी चीनी का मूल्य है ना, मूल्य घटने पर नहीं बल्कि पूर्व मूल्य है 5 रुपये प्रति केजी, मूल्य घटने पर तो 4 रुपये प्रति केजी हो गया, तो ये हो गया हमारा गलत। अब कह रहा है कि प्रारंभिक तथा वर्तमान चीनी के खपत का अनुपात, तो प्रारंभिक था 80 और वर्तमान हो गया क्या हो गया, ये 100 हो गया। तो सही में 20 चौका 80 और 20 बचे 100। तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा कि जब प्राइस हमारा 5:4 तो कंजम्पशन 4:5, तो ये भी जो है सो हमारा सही हो गया। तो यहाँ से हमारा उत्तर निकलता हुआ 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर, सी फॉर क्यूट या कैट। कैट ये कहिए या क्यूट कहिए। चलिए आइए, अब आइए 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या, अब देखिए ये आ गया चुनाव और उम्मीदवार वाला प्रश्न। मैंने कहा था ना कि सभी प्रकार के प्रश्न आपको इस परसेंटेज के सीरीज जो कंप्लीट सीरीज है इसमें कराएंगे। 2-3 वीडियो जो है सो इसमें सभी टाइप के प्रश्न करा देंगे कि आप किसी भी पेपर में बैठने जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए अब ये देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को अगर 48% वोट मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा 52%। चूँकि दुइये उम्मीदवार में सारा वोट बटा है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिला है 52%, पहले उम्मीदवार को मिला है 48%। तो इसको कितना अधिक मिला है 4%। और ये क्या कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया, यानी कि ये हारा कितना 756 वोट से, लेकिन 1% ये है। तो 1% ये है तो 756 यानी कि 1% कितना होगा, तो 1% निकल जाएगा हमारा 4 एकम 4, 3 जाएगा तो 4/32 और फिर 3 जाएगा 4 9 में 36, यानी कि हमारा 1% बराबर हो गया 189। यानी कि 100% उम्मीदवार, यानी कि कुल उम्मीदवार हमारे कितने हो गए 18,900 जो है सो हमारे कुल उम्मीदवार हो गए। अब देखिए क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि क्या कुल मतदाताओं की संख्या 18,900 है, बिल्कुल है। अब कह रहा है कि पहला उम्मीदवार तथा दूसरा उम्मीदवार का वोट का अनुपात 12:13 है, तो ये तो यहीं से कट जाएगा, देख लीजिए 4 से हो जाएगा 4 से 12 और ये 4 से हो जाएगा 13, तो हाँ 12:13 है, बिल्कुल सही है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 9828 वोट मिले, तो देखिए ना कितना मिले, एक बराबर हो गया कितना 189, 1% बराबर 189 हो गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है 52% मिला है। तो अब 189 में 52 से गुना करिए ना जी, करिए 2 से करिएगा तो हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 8 16 1 17, 2 1 2 1 3। अब 5 से करिएगा तो 5 9 45, 4 5/40 4 44, 4 5 1 5 4 9, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 7 1 8, 9828, यानी कि सही है 1 2 3 हमारा। तो यहाँ से हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 2 3, तीनों का तीनों सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि देखिए ये भी चुनाव से रिलेटेड प्रश्न ही है। देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। चलिए आइए, ये प्रश्न थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। 100 टोटल जो है सो हमारे 100 हो गए उम्मीदवार, जिसमें से 20% ने अपना नहीं डाला,
यानी कि 20 ने अपना नहीं डाला मत, तो कितना डाला, 80 ने मत डाला। अब कह रहा है कि 25% वोट अवैध हो गए। लीजिए, अब ये जो 80 वोट पड़ा, इसमें से भी 25% अवैध हो गए, यानी कि बचा कितना, तो 75%। 75% जो है सो हमारा वैध हो गया। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 20, यानी कि 60% जो है सो वोट जो है सो ये हमारा वैध हुआ, यानी 60% वोट की जो है सो लास्ट में गिनती होगी। 60% वोट जो है सो हमारा क्या होगा, जो है सो हमारा 25%, लेकिन जो है सो 25, आइए 25% बराबर 20 होगा 80 का। तो आइए अब देखिए, अब हो गया हमारा 60 बच गया। अब क्या कह रहा है कि यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, अब देखिए, अब वैध मत कितना है हमारा, 60 है, इसका 55%, तो 60 का 55% निकालिए। ये तो हमको पता है कि 35 और 3 30 और 3 33 होगा, लेकिन आप निकाल के एक बार देख लीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से हो जाएगा 5, 2 से हो जाएगा 3, 5 से हो जाएगा 11, 11 3 33। तो यानी कि इसको मिला 33 वोट जीतने वाले को। अब जब जीतने वाले को 33 मिल गया, यानी इसको मिल जाएगा 27 वोट। जब दो उम्मीदवार हैं ही तो इसको 27 वोट मिल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि और वह 60 वोटों से चुनाव जीत गया। अभी तक मेरे भाई जो ये यहाँ तक बात हो रही है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये सारे परसेंट है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि वो कितना वोटों से चुनाव जीता, 60 वोटों से। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना टोटल एक्स्ट्रा हो रहा है, 3 और 3 6, यहाँ पे हो रहा है 6, लेकिन वहाँ पे हो रहा है, कह रहा है 60, तो यानी कि 1 बराबर में 10। अब जब 1 बराबर में 10 हो गया, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य तो ये हुआ कि हमारा जो है सो वोट टोटल कितना हुआ, मतदाताओं की संख्या जो है सो 1000। तब कह रहे हैं कुल मतदाताओं की संख्या 1200 है, नहीं 1200 नहीं, 1000 है। जीतने वाले को कुल 330 वोट मिले थे, बिल्कुल मिले। अब 33% जब उसको वोट प्राप्त हुआ और 1% वोट बराबर 10 वोट हुआ, तो आपका 33% बराबर 10 तिहाई 33, 11 तिहाई 33। तो ये देखिए हमारा कितना हो गया, 330 हो गया, बिल्कुल 330 सही हो गया। अब कह रहा है 3 नंबर की वैध मतों की संख्या 250 है, वैध मत, अवैध मतों की संख्या। अब अवैध कितने घोषित किए गए थे, अवैध कितने घोषित किए गए थे, 80 का 25%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम कितना हुआ, 20 कम हुआ। कितना कम हुआ, 20 कम हुआ। और 1 बराबर कितना है, 10 है, तो यानी कि 200 वोट जो है सो अवैध हुए। लेकिन ये क्या कह रहा है, 250, तो ना 3 नंबर बिल्कुल जो है सो गलत है। 3 नंबर जो है सो क्या है, गलत है। अब क्या कह रहा है कि वोट डालने वालों की कुल संख्या जो है सो 1000 है। वोट डालने वालों की नहीं, कहाँ से डालने वाले की टोटल संख्या है, ये टोटल संख्या जो है सो ये 1000 जो है सो मतदाता सूची में है। यहाँ पर कह रहा है 20% मतदाताओं ने अपने वोट डाले नहीं, यानी 20% नहीं डाले, तो डाले कितना, 80%। और 80% तो 1000 का 80% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो ये भी जो है सो हमारा गलत हो गया। इस प्रकार से हमारा उत्तर मिलता हुआ कि 1 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ 2 सही है। तो ये देखिए हमारा ये गीत लिख दिया, यहाँ पे होगा गलत। तो ये 1 3 4 गलत है, लेकिन 2 जो है सो हमारा सही है। अब आइए, अब मेरे भाई आइए 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए लगभग टाइम 1 घंटा होने जा रहा है, तो अब इस दोनों को प्रश्न को जल्दी निपटते हैं। क्या कर रहा है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय चुनाव मतलब 3 उम्मीदवार है, A B C। चलिए, अब कह रहा है कि A को कुल मतों का 10% मिला तथा B को 48% मिला। अब जब एक को जब 10% मिला, B को 48% मिला, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 58%। तब 58% हो गए, तो यानी कि C को मिला कितना,
42%। यहाँ तक आप लोग समझ में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब क्या कर रहा है, और वह 600 वोटों से जीत गया, 600 वोटों से जीत गया। तो आप बताइए कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही ना जीतेगा। तो ज़्यादा वोट किसको मिला है? बी को 48% और इसको 42%, और 600 वोटों से वो जीत रहा है। कितना से? 600 वोटों से। और यहाँ पे कितना है? 6%, यानी कि 6% बराबर 600, यानी कि 1% बराबर 100। तो 1% बराबर 100। अब कितना कह रहा है कि तो कुल वोटों की संख्या क्या 12,000 है? कुल वोटों की संख्या क्या 12,000 है? तो बिल्कुल 12,000 जो है सो नहीं है, क्योंकि ये जो 100% है और ये 1% बराबर जब 100 है तो 100% बराबर कितना होगा? ये होगा 10,000, लेकिन ये कह रहा है 12,000। तो पहला जो है सो गलत है। दूसरा कह रहा है कि ए को क्या 1,000 वोट मिले? तो बिल्कुल 1,000 वोट मिले। जब 1% बराबर 100 है तो 10% बराबर बिल्कुल 1,000 होगा, यानी कि ये 2 जो है सो सही है। 3 कह रहा है कि सी को बी से 12.5% वोट कम मिले। सी को बी से, तो देख लीजिए सी को बी से, अब यहीं पर परसेंटेज में देख लीजिए ना, सी को बी से कितना कम मिला है? 6। यहाँ पे है 6%, और कितना परसेंट पे? 48% पे। तो 6 8 48, यानी 1/8। हम लोग आपको बताए थे, मैंने आपको बताया था कि 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.1/2, यानी कि 12.5%। तो हाँ, 12.5% वोट कम मिला है। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। हमारा जो बी नंबर आंसर जो है सो बिल्कुल सही बैठेगा। अब 25वां प्रश्न देखिए और आखिरी प्रश्न देखिए। ये देखिए, ये घन भुजा पे आ गया। यदि घन की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर उसका आयतन इतना प्रतिशत वृद्धि हो जाता है। इस प्रश्न को कल करते हैं, चाहे चलिए इसको भी निपटाइए देते हैं। हटाइए, क्या इसको छोड़ेंगे? लाए हैं तो निपटाइए देते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। यदि घन की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर उसका आयतन क्या 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए ना, घन की भुजा में वृद्धि हुआ है 20%, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 से जो है सो 6 हो गया है। ठीक है। अब घन का आयतन कितना होता है? 1 क्यूब। घन का आयतन अगर आप लोग जानते होंगे तो कितना होता है? 1 क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब 6 का क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अब वृद्धि देख लीजिए, अब ये कितना हुआ? 216 घटाइए, इसमें से क्या हो गया? इस 16 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 91। 91 की वृद्धि हुई कितना पर? 125 पर। गुने में कर लीजिए 100, काट छाँट कीजिए, 25 चौका 100, 25 25 125, हमारा हो जाएगा 4 एकम 4, 4 9 36/5। तो देख लीजिए 5 7 35, 5 7 35, 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10, और उसके बाद हो जाएगा फिर 4 पॉइंट आएगा, 4 पर 0 40, 5 8 40 वृद्धि हुई है। तो 72.8% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल वृद्धि हुई है। तो पहला कथन जो इस प्रकार जो है सो हमारा सही हुआ। और दूसरा, अब आइए, अब दूसरा क्या कह रहा है मेरे भाई? दूसरा कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या 20% और ऊंचाई 25% वृद्धि की जाती तो इसके आयतन में क्या 80% की वृद्धि होगी? अब देखिए, हाँ, बेलन की त्रिज्या जो है सो आर जो है सो कितना हो गया हमारा? 20% बढ़ गया, यानी कि 5 से 6 हो गया। अभी मैंने आपको 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दिखाया था 1/5, जिससे 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। और ऊंचाई जो है सो एच जो है सो 25% वृद्धि, यानी कि 4 से बढ़कर 5 हो जाता है। तो आयतन में क्या 80% वृद्धि होगा? तो देखिए, आयतन आपको, बेलन का आयतन आप लोगों को सब किसी को पता होगा मेरे दोस्त, कि बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। तो देखिए, पाई से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पाई कांस्टेंट है तो कट जाएगा। अब मेन चीज़ हो गया हमारा r² और h। तो देखिए, अब r² + h, अब r² इसको कीजिएगा और इसको कीजिएगा, और h ज्यों का त्यों रहेगा, तब ना हो जाएगा हमारा आयतन। तो ये देखिए, अभी हो जाएगा हमारा ये 25 5 25 और चौका में 100,
और ये हो जाएगा हमारा 6 छः का 36 और 36 पच्चे जो है सो 36 पच्चे जो है सो 180 180। अब यहाँ पे सीधे तौर पे लग रहा है कि पहले जो है सो 100 था, अब जो है सो 180 हो चुका है, यानी 80 की वृद्धि हुई है कितने पर, 100 पर। तो जब 80 की वृद्धि हुई है 100 पर, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है आपको 80% की जो है सो वृद्धि हुई, यानी कि दूसरा कथन भी जो है सो हमारा गलत तौर पे सही हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है एक आयतन, आयतन नहीं मेरे भाई, आयत, क्या आयत, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 30% और चौड़ाई 10% वृद्धि होती है। आयत की लंबाई, लंबाई में 30% की वृद्धि, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि 10 से बढ़ कर के 13, ठीक है। उसके चौड़ाई में 10% की वृद्धि, यानी कि 10 से बढ़ कर के 11। तो क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में क्या 40% की वृद्धि, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि पहले था 100, अब हो गया 3 4 3 1 3 4 143, यानी कि 43 बढ़ गया कितना पर, 100 पर, यानी कि 43% की वृद्धि हुई। लेकिन ये कह रहा है 40%, तो ये हमारा हो गया सरासर जो है सो गलत हो गया। तो इसमें कह रहा है कि 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। तो देखिए ये प्रश्न भी चलिए निपटा लिया, अच्छा हो गया। तो चलिए मेरे भाइयों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में बिल्कुल आपका कंप्लीट कर दें परसेंटेज को, और उसके बाद आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को देने जाइएगा तो एक बार इन तीनों वीडियो को, अभी तो दो, आज ये जैसे 2 वीडियो अपलोड करूँगा, अगला वीडियो जो आएगा तीन वीडियो में कंप्लीट आपका परसेंटेज का हो जाएगा। और आप लोग कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले जाइएगा, तीनों वीडियो को देखिएगा, और इसमें हर टाइप के प्रश्न आपके कराए गए हैं, और इसी प्रश्न के आधार पर आपको प्रश्न आएगा, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं, और बिल्कुल एक बात फिर से कहूँगा कि देखिए मेरे भाई, चैनल को जो है सो, चैनल का नाम जो है सो आप लोगों को फिर से एक बार रियलाइज़ करा दें, चैनल का नाम हमारा क्या है, आर नॉलेज ट्रैक। तो इसके कीजिए आप लोग क्या, सब्सक्राइब, और बेल के आइकन को जो है सो बिल्कुल दबाइए। और चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका जय हिंद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।